नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने देर रात्रि सरसावा के सर्राफा बाजार, झंडा चौक, सब्जी मंडी, नकोड़ रोड पर पैदल घूमकर बाजारों में लगी सीसीटीवी कैमरे चेक कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को परखा और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ईमानदारी से ड्यूटी का निर्वहन की बात कही। इस दौरान सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। सरसावा में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरियां निकाली जा रही है। प्रभात फेरी गुरुद्वार श्री गुरु सिंह सभा से सतनाम वाहे गुरु के जयकारों के साथ तड़के 5 बजे शुरू होकर नगर की परिक्रमा करते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुई। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व 3 दिसंबर को धूमधाम से मनाया गया। दुबई में बेस्ट मानव एशिया अवार्ड से सम्मानित होकर पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग का रेलवे स्टेशन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री संजय गर्ग रेलवे स्टेशन से होते हुए महाराजा अग्रसेन चौक पर पहुंचे, जहां महाराज अग्रसेन की आरती व माल्यार्पण किया। उन्होंने सम्मान का हकदार अपने माता पिता, परिवार व समाज सहित पूरे सहारनपुर के जनपद वासियों को दिया। एक संस्था दरअल एजाज ने हमको संपर्क करके इस बात के लिए अपने आप ही आकलन किया। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था, परंतु ये सम्मान पूरे शहर सहारनपुर और पूरे उत्तर प्रदेश का सम्मान है। और इसने मुझे भी इस बात के लिए एक मौका दिया कि मैं सिंहावलोकन करूं कि राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय मूल्यों को बरकरार रखना वास्तव में बहुत कठिन काम है। और इस 40 साल में मैंने बहुत सारी तमगे उस मानवीय संस्कारों को बरकरार रखने के लिए किए। जब मेरे साथियों ने मुझे कमज़ोर कहा या किसी और दूसरे रूप में, राजनीति में मैंने साम दाम दंड भेद नहीं अपनाया। भाईचारे के पैगाम के साथ बटोरने की बजाय बांटने की नीति को प्राथमिकता दी और उसी के साथ भारतीय संस्कृति और अपने माता पिता के जो संस्कार हैं, मैं समझता हूं कि वो ही उसके अंदर रम कर इस तरह से रहे कि जिसने राजनीतिक मंच को समाज सेवा के मंच के रूप में इस्तेमाल किया। हमने कभी भी अपने दुश्मन का भी नुकसान, हमारे मन में ये व्यवहार नहीं आया कि हमने किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई कार्य किया हो। और इसी शायद मूल्यों को आधार बनाकर उन्होंने इस बात के लिए हमारा चयन किया, उनकी जूरी ने, और उनका सम्मान किया। इस बात के लिए सरसावा क्षेत्र के शाहजहांपुर यमुना नदी में अटल घाट पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी और कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाते हुए यमुना स्नान किया। भोर से ही हर हर गंगे जय यमुना माता के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। पूजन अर्चना करने के बाद महिलाओं ने अनवस्त्र दान किए। इस दौरान यमुना नदी में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और गोताखोरों की टीम मौजूद रही। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव जाटोवाला के पास दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। कार चालक मास्टर राम कुमार, उनकी पत्नी प्रेमवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने प्रेमवती को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ ने घटना की जानकारी ली और कार्यवाही में जुट गए। कार चालक और उनकी पत्नी स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर अपने घर जाटोवाला लौट रहे थे, लेकिन गांव से ठीक पहले उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टक्कर हो गई। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर महान कीर्तन दरबार लगा। रागी जत्थों ने गुरबानी के कीर्तन व कथा विचारों से संगत को निहाल कर दिया। संगत ने फूलों से सजे गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका, जिसके बाद सैकड़ों की संगत ने खूब लंगर छका। गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में गांधी पार्क में कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। सुबह गुरुद्वारा साहिब के दीवान हाल में प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इसके पश्चात श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में संगत शब्द गायन करते हुए गांधी पार्क सजे पंडाल में पहुंचे। गुरु तेग बहादुर स्कूल, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज के बच्चों ने गुरबाणी के शब्द गायन किए। इनके पश्चात रागी जत्थों ने गुरबाणी पाठ कर संगत को निहाल कर दिया। सर्किल रेट को बाजारी मूल्य के समानांतर बनाने के लिए नए सर्किल रेट प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें देहरादून चौक से अस्पताल चौक तक भूमि का सर्किल रेट जनपद में सबसे अधिक रखा गया है। सड़क के किनारे इसका सर्किल रेट 1.56 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त रजनीश कुमार मिश्र ने प्रस्तावित सर्किल रेट पर जनसामान्य से 28 नवंबर तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। पुनरीक्षित दर सूची को अनुमोदन 5 दिसंबर को होगा। अभी आप जैसा कि अवगत है कि कल हम लोगों ने जो
सर्कल रेट रिवाइज होता है, कलेक्टर सर्कल रेट, उसके लिए हमने कल विज्ञापन निकलवा दिया है। 1 सप्ताह में लोगों की आपत्तियां मांगी गई हैं। उसके लिए जो भी हमारे कार्यालय में दे सकते हैं, सब रजिस्ट्रार के यहाँ दे सकते हैं, आईजी ऑफिस में दे सकते हैं, जहाँ भी लोग अपनी आपत्तियों को उसके संबंध में, जहाँ पे उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं या जो भी है तो उस पे दे दें। और उनकी आपत्तियां आने के बाद 1 सप्ताह बाद उनका हम लोग उन आपत्तियों को देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। उसका निराकरण करने के बाद फाइनल हम लोग इस महीने के लास्ट तक अपनी गंगोह में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती मनाई गई। गंगोह में गुरुद्वारे को मनमोहक तरीके से सजाया गया, जिसमें आज पूरे दिन गुरु ग्रंथ साहिब पाठ के साथ सेवा और भक्ति का संगम चलता रहा। उसके बाद सभी ने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर गुरुद्वारे में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। देवबंद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 17 चोरी की गई बाइक व हथियार बरामद हुए हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के आसपास जनपदों से वाहन चोरी करते थे। एसएसपी ने गिरोह का खुलासा करने पर देवबंद पुलिस को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। थाना देवबंद द्वारा पुलिस चेकिंग में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और इन चारों युवकों से पूछताछ में इनसे करीब 17 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई हैं। अभी तक इनके कुछ साथी हैं इन गैंग के जो फरार हैं, उनसे भी और गिरफ्तारी कर पूछताछ की जाएगी और इनसे चोरी के वाहन बरामद होने की संभावना है। पूछताछ में इन चारों अभियुक्तों ने बताया कि इनके द्वारा ये अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग है, जिनके द्वारा उत्तराखंड, हरिद्वार, उत्तराखंड, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरियाणा से ये वाहन चोरी किए जाते हैं। और खासकर आजकल नारौता स्थित गुरुद्वारा में गुरुद्वारा सिंह सभा ने सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। प्रभात फेरी गुरुद्वारा परिसर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः गुरुद्वारा पर आकर संपन्न हुई। ज्ञानी हरविंदर सिंह ने गुरुवाणी के माध्यम से गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान प्रबंधक सबीर सिंह, अरविंदर सिंह काका, इंद्रजीत सिंह, राजकुमार कालड़ा, जसप्रीत सिंह, अगमदीप सिंह, सोनू, अमनदीप कालड़ा, विशु सैनी मौजूद रहे। मंडी समिति रोड कमेला कॉलोनी स्थित ब्राइट एंजल स्कूल में छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने धूमधाम से मनाया वार्षिक उत्सव। ब्राइट एंजल स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने वार्षिक उत्सव के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम देखकर अभिभावक खुशी से झूम उठे और तालियां बजाकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सहारा प्रधानाचार्य अब्दुल समद, जेबा समरीन मौजूद रहे। गंगोह के दौलतपुर स्थित यमुना घाट पर आसपास के क्षेत्र से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। प्रशासन की और यमुना घाट पर हुई घटनाओं को लेकर चौकसी करते हुए बोर्ड लगाया गया और मौके पर लोगों को जागरूक भी किया गया। देखो जी, कार्तिक स्नान है। पूरे कार्तिक मास जो है भगवान नारायण का हरि कीर्तन होती है और कीर्तन करके जो आखिरी दिन है स्नान दान होती है, ब्राह्मण को दान दिया जा। और यहाँ से हमारा जो है नई शुरुआत होती है। जब सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में आएंगे तो नए नए कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे। इसलिए आज का पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और भगवान नारायण की कृपा से आज से वाणिज्य, कारोबार आदि के लिए नाव प्रवाहित किया जा। जो हमारे पूर्वज जो थे वो विदेशों में जाके नाव में जाके बहुत वाणिज्य आदि करते थे और उसके द्वारा लाभ होता था हमारे भारतवर्ष। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पूरी दुनिया के साथ साथ गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रांगण में सुंदर दीवान सजाकर मनाया गया। गुरमीत सिंह जी एवं भाई शुभमदीप सिंह जी के जत्थे ने संगत को श्री गुरु नानक देव जी की गुरबानी से संगत को निहाल किया।
एवं सिख धर्म के प्रसिद्ध प्रचारक ज्ञानी साहिब सिंह कनेडा वालों ने श्री गुरु नानक देव जी का जीवन इतिहास साखी सुनाकर संगत से गुरु जी के आदर्शों पर चलने की अपील की। इस मौके पर सांसद फजलुर रहमान, नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी, एसपी देहात, एसपी ट्रैफिक, उप जिलाधिकारी ने भी शिरकत की। गुरमत आयोजन में प्रधान बलबीर सिंह धीर, सीनियर मीत प्रधान दलजीत सिंह कोचर, महासचिव गुरविंद्र सिंह कालडा, कोषाध्यक्ष सुजसबीर सिंह गुरपुखर, कनवीर इंद्रपाल सिंह, प्रभजोत सिंह, जसविंदर सिंह बग्गा के अलावा स्वरणजीत सिंह, सुरेंद्रपाल सिंह, एमपी सिंह चावला, गुरप्रीत बग्गा, सुपनीत सिंह, राजेंद्र कोहली, पुनीत धीर, हनीत राजा, चरणजीत सिंह बग्गा मौजूद रहे। मेर तो रहिंदा राइवल और एडी वडी कश्ती है गुरु नानक साहब जी ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कार्तिक माह के चौदस पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने घंटों लाइन में लगकर प्रसाद चढ़ाकर माता के दर्शन किए व जगह जगह पर हलवा पूरी व कढ़ी चावल का भंडारा ग्रहण किया। सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में माता शाकंभरी का मंदिर है। प्रथम पूजा भैरव बाबा की जाती है। यहाँ पर भक्तजन दूर दराज से प्रसाद चढ़ाने व माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि माता रानी के दर्शन मात्र से भक्तजनों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहारनपुर एवं जनपद के समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती बबीता रानी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार, बार एसोसिएशन के सचिव मुनव्वर आफ्ताब अहमद ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत शाश्वत पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप ने बताया, जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा, ये प्रचार वैन सहारनपुर के सभी गांव, तहसीलों, पंचायतों एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में एवं विभिन्न कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करेगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हम हर एक लोक अदालत में प्रचार प्रसार वैन को यहाँ से भेजते हैं। ये दूर दराज के क्षेत्रों में जाएगी, वादकारियों को प्रेरित करेगी कि वो अपने छोटे छोटे प्रकार के जो वाद जो यहाँ निस्तारित हो सकते हैं वो आकर निस्तारित करें। इससे पहले भी पिछली लोक अदालत में 4,26,600 हमने वाद निस्तारित करके प्रदेश में दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और आप लोगों से अपेक्षित है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करा के वादकारियों को यहाँ पर भेजने के लिए प्रेरित करें ताकि वो अपना मुकदमा डिसाइड करवा सकें। देखिए, यहाँ पर मौजूद परम आदरणीय डिस्ट्रिक्ट साहिबा, यहाँ पर उपस्थित श्री नरेंद्र जी, फैमिली कोर्ट के जज तिवारी जी और मेरे जितने भी जुडिशल ऑफिसर हैं, ये बहुत अच्छा कदम है राष्ट्रीय लोक अदालत का। हर साल, एक साल में कई बार होती है, 9 दिसंबर को होने वाली है। अभी मैडम बता रही थी कि पिछली लोक अदालत में 4,26,000 का विस्तरण हुआ है, तो इससे कोर्ट के ऊपर जो अनावश्यक जो एक दबाव रहता है वो कम होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत से जो है वो छोटे वाद जितने भी हैं वो सब निपटते हैं और इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। खासतौर से उन लोगों को जो लोग गरीब हैं, दूर दराज गाँव दराज में रहते हैं, वो इंतजार में रहते हैं कि कब लोक अदालत। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।